ये है आपका कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लीडर्स, दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ पार्टी एंड चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो ये मेन लीडर्स होते हैं जो क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है पार्टी के, वो बनाते हैं, और इलेक्शन भी, कैंडिडेट्स भी चूज़ करते हैं इलेक्शन लड़ने को, और ये लोग खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है। अब एक्टिव मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट कमेटीज ऑफ द पार्टी एंड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं सीधा एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं। ओके। और फॉलोअर्स जो पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इलेक्शन के टाइम पे उसको वोट करते हैं। हो गया क्लियर। लीडर्स आपको पता है नेता, एक्टिव मेंबर्स मेरे हिसाब से कार्यकर्ता होंगे, और फॉलोअर्स हम तुम जैसे लोग जो जिस पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और उनको वोट देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू। अब आ गया वो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली करती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिस, जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस है, मतलब जो चुनाव होके जो पोस्ट भरनी है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के होता है, एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करते हैं मतलब गवर्नमेंट में जितनी भी सीट्स हैं पावर में जाने के लिए, उनके लिए जो लोग चाहिए वो लोग कहाँ से आते हैं, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी से। कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ मेन है। अब क्या करती है ये पॉलिटिकल पार्टीज? कंटेक्स्ट इलेक्शन, ये इलेक्शंस लड़ती हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉर मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ज़्यादातर जो है इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन में जो हर एक पार्टी है वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे स्टेट के हो, यूनियन गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं उसकी। तो उसमें कैंडिडेट्स अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग कैंडिडेट होता है। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे। अब ये जो पार्टीज़ कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं उनका तरीका अलग अलग होता है। कुछ कंट्रीज़ में जैसे यूएसए है, मेंबर्स और सपोर्टर्स, यानी जो आपने दो नीचे वाले पढ़े ना, मेंबर्स और सपोर्टर्स, नीचे जो कार्यकर्ता होते हैं वो चूज़ करते हैं कैंडिडेट को, और ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इंडिया में जो मेन लीडर्स हैं ना वो चूज़ करते हैं कैंडिडेट को, जो सही नहीं है। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इस मेथड को अपना रही हैं। दूसरी कंट्री इंडिया में देखो, टॉप लीडर्स जो है वो नेताओं को, मतलब कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। और दूसरा क्या है, पहले तो इलेक्शन लड़ ली, दूसरा क्या है, अब अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती है और वोटर्स उसी में से चूज़ करेंगे। जब वो इलेक्शन में जाएंगे, लड़ेंगे, तो लोगों को बताएंगे ना भाई हम पावर में आ गए तो हम ये करेंगे। तो ये मेन उसी का है कि वो ऐसे अपना प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाती हैं कि लोगों को कहती हैं हम पावर में आए तो हम ये करेंगे। अब जिसको अच्छी लगेगी वो वोट करेगा, जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो वोट नहीं करेगा। अब जैसे आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है, भाई हम आ गए पावर में, फ्री बिजली पानी देंगे, मुझे वो पसंद नहीं है तो मैं उसको वोट नहीं करती। मुझे किसी दूसरी पार्टी का पॉलिसीज़ पसंद है तो मैं उसको वोट करती हूँ। ये तो अलग अलग है। अब जो बेचारा गरीब है जिसको फ्री में मिल रहा है वो तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को ही वोट करेगा। तो हर एक बंदा इन्हीं प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को देख के ही इलेक्शन में इन पार्टीज़ को वोट करता है, और हम लोग वही देख के वोट करते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर है ना, उनको ये पॉलिसीज़ ध्यान से बनानी चाहिए, सिर्फ पावर में आने के लिए नहीं बनानी चाहिए। अब इंडिया में क्या है, सिर्फ पावर में आने के लिए ये पॉलिसीज़ बनाते हैं और लोगों का कोई ध्यान नहीं है, और हम लोग भी उन्हीं बेकार के इशू पे जाके इन लोगों को वोट दे देते हैं। असली इशू पे तो हम लोग वोट करते ही नहीं। तो सबसे बड़ी कमी हम लोगों में है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो, नेताओं में तो कोई कमी नहीं है। उन्हें पता है जिस बेसिस पे उन्हें वोट मिल रहा है वो तो वही बेसिस पे वोट मांगेंगे। हमने खुद ये चीज़ खराब कर रखी है। ईच ऑफ अस में हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर सोसाइटी। तो वही है, हर एक का अपना अपना व्यू है कि भाई कौन सी पॉलिसी सुटेबल है या नहीं है। नो बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल अ लार्ज वेराइटी ऑफ व्यू। कहती जो अब देखो मैंने जो बताया कि एक अगर वो कोई पॉलिसी लाई तो कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई बना ही नहीं सकती कि जहाँ पे वो सबको, या मैक्सिमम 140 करोड़ की जनसंख्या, 140 करोड़ ही एक पॉलिसी से सेटिस्फाई हो जाए, कोई एक गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ले आए, वो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी ही बनाओ जो मैक्सिमम को एक्सेप्टेबल हो और जो आगे जाके फ्यूचर में इंडिया को आगे ही बढ़ाए।
नीचे ना गिराए, ओके, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करें, उसे डाउन ना करें। In a democracy, large number of people of similar option can be grouped together to provide direction in which the policies can be formulated by government. अब कहते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत बड़ा सिमिलर ओपिनियन, जो अलग अलग लोगों की राय होती है ना, सबको एक ही जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और वही उसी पे फिर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है। मतलब सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी पॉलिसी बनाओ मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई वो कर सके। दिस इज वट पार्टी डू, यही पार्टी करती है। पार्टीज रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट। यानी कि पार्टी क्या करती है, जो इतनी अलग अलग राय है सबकी, ठीक है, उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर देती है, इकट्ठा कर देती है और उसी के बेसिस पे वो सपोर्ट मांगती है, उसी को वो सपोर्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड इट्स टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। अब गवर्नमेंट क्या काम करेगी, गवर्नमेंट उसी पॉलिसीज़ पे काम करेगी जो रूलिंग पार्टी जाके गवर्नमेंट बनाएगी ना, और रूलिंग पार्टी ने जो शुरू में लोगों को पॉलिसीज़ बताई हैं उसी पे आके उसकी गवर्नमेंट काम करती है। नहीं करेगी तो आगे आने वाले टाइम में लोग क्या कहेंगे, आपने तो कहा था ये कर देंगे, आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर उस पार्टी को वो वोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कंट्री के लॉज बनते हैं ना, अलग कहाँ बनते हैं, वो पार्लियामेंट में। अब ये पार्लियामेंट के सेशन होते हैं ना, लॉज बनते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है पार्लियामेंट के फंक्शन में। तो वो लॉ बनाएगा कौन, जो पॉलिटिकल पार्टी है। देखा जाए तो हम गवर्नमेंट कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन अनदर वर्ड है क्या, वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको जीत के हमने पार्लियामेंट में पहुंचाया है। तो फिर वही पॉलिटिकल पार्टी लॉ बनाती है। लॉज में डिबेट होती है, ठीक है, लेजिस्लेचर में पास होते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू पार्टी, अब ज़्यादातर मेंबर क्या है, पार्टी को ही बिलोंग करते हैं ना, तो जब वोटिंग होगी तो वो मेजोरिटी मिल जाती है, क्योंकि पास होने के लिए भी मेजोरिटी चाहिए। तो जब मेरी ही पार्टी के मेंबर हैं, मैं ही उस बिल को ले जा रही हूँ और जीते हुए मेरे मेंबर ही पार्लियामेंट में मैक्सिमम बैठे हैं, तो जब मैं वोटिंग कराऊंगी तो वो आराम से पास हो ही जाएगा। तो ये है चीज़। दे गो बाय डायरेक्शन ऑफ द, अब पार्टी लीडरशिप ही ऐसे कहती है। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं कर रहा, मैंने कह दिया अगर मैं हेड हूँ तो पास कर दो। बीजेपी ऐसे बहुत पास करती है। बीजेपी क्या कहती है कि जब हम कोई बिल दे रहे हैं या पार्लियामेंट है तो आप पार्लियामेंट में बैठोगे सारे मेंबर्स, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, स्ट्रिक्टली है सबकी अटेंडेंस, और होनी चाहिए, क्योंकि भैया ये इनका काम है, इनको सैलरी मिलती है। कोई और गवर्नमेंट है या कहीं है, हम टीचर स्कूल में जाती है तो अपने मन से छुट्टी लेके बैठ जाती है। ये बहुत सारे नेता तो पार्लियामेंट जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते, तुम्हें सैलरी मिलती है ना, तो उनको जाना चाहिए और अपने एरिया की प्रॉब्लम पार्लियामेंट में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है दोज पार्टी दैट लूज इलेक्शन। अच्छा, अब ये है कि जो पार्टी हार गई, ये नहीं है कि वो बेकार हो गई, वो कहाँ बैठती है, अपोजिशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अपोजिशन पार्टीज ही हैं। अब गवर्नमेंट की पार्टी देखो, अभी तुम्हें बोला जो लॉ बनना है, अगर मैं बीजेपी की हूँ, मेरे को ऊपर से आदेश आ गया कि भैया मुझे तो पसंद है या नहीं है, वोटिंग करनी है, हाँ भी ये सही है, ठीक है, एक आर्बिट्ररी केस ले रही हूँ कि ऐसा होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता। ये जो पॉलिसीज़ बनती हैं डिबेट और डिस्कशन के बाद पूरा अच्छे से सोच के बनती हैं, ठीक है ना। तो वो एक ग्रुप को पसंद होंगी, सबका तो भला कर नहीं सकते, बहुत सारे तो नापसंद करेंगे ही, तो केस ही है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि अब अगर उनमें कोई कमियाँ हैं तो जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट में है, वो तो अपनी कमियाँ नहीं गिनाएगी। कौन गिनाता है ये कमियाँ, अपोजिशन पार्टी। तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती इसी अपोजिशन पार्टी की वजह से। ये अपोजिशन पार्टी वाले ऐसे इश्यूज उठाते हैं, लोगों में चले जाएंगे ना, मीडिया में चले जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये सही नहीं है। अभी जैसे इंडिया में एक डिबेट चल रहा है अग्निवीर पे, मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मुझे तो सही लग रही है भाई। जहाँ इंडिया में इतने सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, वहाँ 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है और आप बाद में कहीं ना कहीं कुछ कर लोगे और गवर्नमेंट का पैसा मिल रहा है, तो वो बेरोज़गारी से तो अच्छी है। लेकिन अपोजिशन पार्टी को वो पसंद नहीं आ रही, वो उसमें कमियां निकाल रही है, तो मे भी वो भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि मैं तो एक आम सिटीज़न हूँ, मुझे तो इतना डिटेल में पता नहीं। तो क्या अच्छा है वो पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी बताती है, लेकिन इसमें क्या कमियाँ हैं वो अपोजिशन पार्टी बताती है। तो अपोजिशन पार्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो एक तरह से अपोजिशन पार्टी ना हो तो डिक्टेटरशिप ही हो जाए, रूलिंग पार्टी अपना ही मन का करे। अब कहते हैं अपोजिशन टू द पार्टी इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज। मतलब कुछ भी अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है, वो आपको किससे पता चलता है, अपोजिशन पार्टी से।
तो अपोजिशन पार्टीज मोबिलाइज अपोजिशन टू गवर्नमेंट, ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू गवर्नमेंट, यानी कि वो सपोर्ट इकट्ठा करती हैं गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन पार्टी। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, अब पार्टी क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन बनाती है। क्या अब तुमने पता है इलेक्शन से पहले क्या होता है, कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग में हर एक कहता है ना कि इसने ऐसा अच्छा कर दिया, इस पार्टी ने बुरा कर दिया, मैं पावर में आया मैं ये करूँगा, मैं आया तो मैं ये करूँगा, मेरी ये पॉलिसीज़ है। तो इससे क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन मतलब कि जो आम पब्लिक है उसकी सब पार्टीज़ के बारे में राय बन जाती है, और उस राय के अकॉर्डिंग वो जब वोटिंग देने जाता है इलेक्शन वाले दिन तो उस चीज़ को ध्यान में रख के वो वोट करता है। तो पब्लिक ओपिनियन ये है। दे रेज एंड हाईलाइट्स इशू, अब क्या है, वो हाईलाइट्स इशू और वो करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इश्यूज़ उठाती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत सारे मेंबर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं, वही जो मैंने कार्यकर्ता बोला, देखा था कि घर घर जाके बांटते हैं। इलेक्शन होता है तो हमारे घरों में भी आते हैं ना लोग अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए, तो वही पूरे कंट्री में। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, या हमारे इंडिया में तो वो गुरु को भी मानते हैं ना, ये वाला गुरु है, ये वाला गुरु है, उस गुरु के भी फॉलोअर्स होते हैं ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इन लोगों के पास भी जाती हैं कि आप हमारे फेवर में भी कुछ कीजिए। तो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय पीपल। अब कहते हैं कभी कभी वो क्या कहते हैं, मूवमेंट्स भी लॉन्च करती हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। धरने पे बैठ जाओ, केजरीवाल ने पानी नहीं दिया, बीजेपी वाले धरने पे बैठ गए, केजरीवाल दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है ना, बीजेपी के उसमें कुछ हुआ तो दूसरे धरने पे बैठ गए। ये सब ऑफन अपोजिशन इन पार्टी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन ऑफ पार्टीज टेक। तो इसमें कह रहे हैं कि जो पार्टी सोसाइटी यानी हम लोगों का वही ओपिनियन होता है, हम वही ओपिनियन बनाते हैं जो हमें पार्टीज़, जो उन पार्टीज़ का होता है और जो वो बोलती हैं, उनकी जो सोच होती है, जो राय होती है, बेसिकली हमारी भी वही बन जाती है, वो ये कहना चाह रहा है। फिर पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब पार्टी जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट मशीनरी का एक्सेस मतलब लोगों को, ठीक है, सरकार के कामों में लोगों की भागीदारी, वेलफेयर स्कीम, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जाती है ना। अब बीजेपी गवर्नमेंट क्या चला रही है, हम गरीबों को घर बना के देंगे, या मुद्रा लोन, तो वो क्या है, लोगों के लिए स्कीम्स है ना। अब कन्याओं की चल रही है कि आप बच्चों को पढ़ाओ तो लड़कियों को पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस की स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की। तो ये सारी स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट मतलब जो रूलिंग पार्टी है वही इम्प्लीमेंट कर रही है। फॉर ऑर्डिनरी पीपल इट इज़ ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट ऑफिसर। अब हमारा जो लोकल नेता है, मिनिस्टर है, उसको अप्रोच करना ज़्यादा आसान है ना, बजाय कि मैं गवर्नमेंट में जाऊँ ऊपर। नेता को ही अप्रोच कर लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट भी उसी की है, गवर्नमेंट ऑफिसर को अप्रोच करने की बजाय। दैट इज़ वाई वी फ्लो, कहते हैं इसी वजह से हम पार्टी के क्लोज फील करते हैं, ठीक है। डू नॉट व्हेन दे डू नॉट फुली, दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टी इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट दैम। लोग, ठीक है, पार्टी से ज़्यादा खुद को क्लोज करते हैं चाहे उन पे पार्टी का पूरा विश्वास ना हो। पार्टीज़ हैव टू बी रिस्पॉन्सिव, उन्हें लोगों को जवाब देना चाहिए, लोगों की नीड्स और डिमांड्स को पूरा करना चाहिए, नहीं तो लोग उन्हें अगले इलेक्शन में डिस्कार्ड कर देंगे।